और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री गहलोत का मिशन गुजरात। मुख्यमंत्री गहलोत का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पाटन के राधनपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के वरिष्ठ पर्यवेक्षक हैं अशोक गहलोत। सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में लगातार भूमिका निभा रही हैं गुजरात में और अब जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके लिए तैयारियां हो चुकी हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने के लिए। और लगातार 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान लोगों से भी मिलेंगे और इसके दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नजर आ रही हैं। पाटन के राधनपुर में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इससे पहले भी गुजरात दौरे पर गए थे और उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस दौरान कहा था कि किस तरह से गुजरात में अगर कांग्रेस आती है तो वो क्या कुछ खास करेगी, यानी कि जो गुजरात के मुद्दे हैं उनको लेकर जो है उठाया जाएगा, उन पर कार्य किया जाएगा, उनको बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो 2 दिन का गुजरात दौरा सीएम अशोक गहलोत का, क्योंकि वरिष्ठ पर्यवेक्षक सीनियर ऑब्जर्वर वो हैं, ऐसे में ये 2 दिन का गुजरात दौरा बहुत अहम हो जाता है। और वो इसलिए भी क्योंकि अब गुजरात में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले लगातार अब जो दौरे हैं वो चालू होंगे। और अभी सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर जो गुजरात में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में वो कई जनसभाओं को संबोधित भी आगे करते रहेंगे। हालांकि अभी 2 दिन का ही ये दौरा है, जिस दौरान वो पहले आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी जयती जुड़ गई हैं। जयती, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल मेघा, इस वक्त हम मौजूद हैं राधनपुर स्थित बने हुए हेलीपैड पर। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी, कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको तस्वीरें दिखाएं। सीएम अशोक गहलोत अहमदाबाद से अब यहां के लिए निकल रहे हैं और एक विशेष हेलीकॉप्टर के जरिए जब यहां पर पहुंचेंगे तो हेलीपैड की व्यवस्थाएं मेघा आपको दिखाती हूँ। देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री का जब हेलीकॉप्टर लैंड करेगा तो उनकी अगवानी के लिए भी यहाँ जो लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। एमएलएज यहाँ पर पहुंचने लगे हैं, तमाम गणमान्य लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। और तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। ये हेलीपैड मेघा जो आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, यहां पर ही सीएम अशोक गहलोत का जो विशेष हेलीकॉप्टर है ये अब से कुछ ही देर के बाद में लैंड करेगा। अहमदाबाद वो पहुंच गए थे और उसके बाद में वहां इंतजार किया जा रहा था कि उसके बाद वो निकलेंगे। हालांकि देखिए, अब आज सुबह से एक व्यस्त दिन रहा, सुबह बहुत बड़ा दिन था, मत उन्होंने डाला और उसके बाद मीडिया से मुखातिब लगातार हुए, लेकिन फिर भी इस व्यस्तता के चलते हुए भी आज जब गुजरात के दौरे पर है, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण गुजरात का ये दौरा मेघा इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि चुनाव साल के आखिरी में होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। और सीएम अशोक गहलोत के बारे में ये चीज सभी को ज्ञात है कि किस तरह से संकट मोचक की भूमिका उन्होंने पहले भी निभाई है, इस बार भी निभाएंगे। आज यहाँ पर जब पहुंचेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, इनकी जानकारी के साथ में हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। जी बिल्कुल, तो हमारे साथ में मौजूद है यहाँ पर जिनकी जनसभा को संबोधित करने के लिए स्ट्रेट अवे फ्रॉम राजस्थान जयपुर आज सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं। एमएलए है रघु देसाई जी, उनसे बातचीत करेंगे। रघु जी, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं यहाँ पर और जब पहुंचेंगे तो यहाँ जनसभा एक विशेष तौर पर रखी गई है, सबसे पहले क्या कहेंगे आप इस पर? गहलोत जी इतने साल के अनुभवी हैं और अगली बार भी 2017 में भी बहुत ताकत राजस्थान के सारे इंचार्ज और गहलोत जी ने लगाई थी और उनका अनुभव का लाभ भी हमें मिला। जूझ सीट 5-7 सीटों से हमारी सरकार रह गई थी, जो काम बाकी है वो गहलोत जी पूरा करने आए हैं। हमें विश्वास है कि गुजरात में 125 से ज़्यादा सीट से कांग्रेस इस बार जीत रही है और गहलोत जी जो प्लानिंग करे उसी तरह हमारे पूरे लीडर उसी तरह हम काम कर रहे हैं। अभी तो रघु जी, रणभेरी बच चुके हैं चुनावों की और जिस तरह से आपने कहा कि 2017 के एग्जाम्पल के तौर पर ग्रामीण अंचल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा था और बहुत जीत के करीब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले गए थे। वरिष्ठ पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी है आपको, अब तक क्या उन्होंने जीत के मंत्र दिए और आज क्या खास रहने वाला है पूरे दिन के कार्यक्रम? मंत्र तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि गुरु मंत्र देता है, वो चेले को साथ में रखना पड़ता है दिल में, लेकिन उनका बहुत अनुभव है और पॉलिटिक्स क्या होता है और प्रजा की नब्ज क्या होती है, ज़रूरियात क्या होती है, और उन्होंने हमको एक ट्रेनिंग दी है। सभी को, सारे एमएलए हमारे 64 है, सभी को बोला है कि भाई किस तरह से आपको पब्लिक के बीच में जाना है,
पब्लिक की कौन सी बात को टच करना है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, राजधर्म क्या है, वो हमें गहलोत जी ने सिखाया है, उसी पर हम लोग चल रहे हैं। तो कल जब मुलाकात करेंगे और प्रत्याशियों के साथ में भी मुलाकात और उसके बाद में जो प्रत्याशियों के नामों के बारे में चर्चा है वो भी हो सकती है, उस पर कुछ जानकारी आप दे दो। हमारे जो एमएलए हैं उसमें से बहुत कम लोगों की टिकट कटेगी। सबको इतने खराब टाइम में भी पार्टी के साथ रहे। बीजेपी तो खरीद फरोख्त करती है, बहुत बड़ी ऑफर, मंत्री बनाएंगे, पैसे की ऑफर, तो भी जो लोग पार्टी के अगेंस्ट नहीं गए वो लोगों को रिपीट करने की बात भी है। और ज़्यादा करके जो रिपोर्ट आ रही है नीचे से, 3 सर्वे हुए हैं हमारे, दूसरे हमारे जो इंचार्ज यहाँ राजस्थान के रखे हैं वो भी, और हमारे जोन के जो सेक्रेटरी इंचार्ज है एआईसी की, उनका रिपोर्ट, सबको मिला के डिक्लेयर करेंगे। उसके पहले उसका पूरे जांच हो गई, 3-3 लोगों की पैनल बन चुकी है। बाद में उसका मोड़ी मंडल और हमारी स्क्रूटिनी कमेटी सब एआईसीसी में जाके फाइनल करेगी और बाद में डिक्लेयर करेंगे। 2-3 स्टेप में सारे उम्मीदवार डिक्लेयर हो जाएंगे। बिल्कुल रघु जी, और आज के कार्यक्रम की अगर जानकारी आप दें दर्शकों को, क्योंकि आज एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अभी मैं होकर आई हूँ, काफी उत्साह है, ग्रामीण अंचल से महिलाएं पहुंच रही है। आज क्या खास रहेगा और पाटन की राधनपुर की जनता के लिए आप कुछ सौगातें भी देने वाले हैं, ऐसा मैंने सुना। यहाँ हमारे ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए कोई सहूलतें नहीं है, तो मेरे मदर के नाम से एक बड़ा हॉस्पिटल हम लोग 22 करोड़ के खर्च से तैयार किया है। उसका साहब के हाथ से लोकार्पण भी है। वो यहाँ से पहले प्रोग्राम में जाएंगे, हॉस्पिटल का ओपनिंग करेंगे, लोगों के लिए खुला मुँह रखेंगे। हमने 35,000 फैमिलीज सिलेक्ट की हैं जिन लोगों को सारे स्वास्थ्य की सुविधा फ्री में मिलेगी। उसको रिपोर्ट, उसकी जांच होगी, जो भी रिपोर्ट वो आएगी वो सभी का पैसा नहीं लेने का, सिर्फ दवाई का खर्च ही उसको देना है। ऐसा हमारे ट्रस्ट की तरफ से हमने किया है। वो उसका उद्घाटन करने के बाद पब्लिक मीटिंग में सर जाएंगे। बिल्कुल, तो धन्यवाद सर। आप देखिए हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सीएम अशोक गहलोत पहुंच रहे हैं यहाँ पर, कितना उत्साह है, क्योंकि यहाँ पर आप इतनी तीखी धूप में खड़े हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार आप भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अशोक गहलोत जी का नाम सुनते ही कांग्रेसी कार्यक्रम बड़ा जोश गर्मजोश है, और गुजरात में इस बार एंटी इनकमेंसी फैक्टर बहुत दिख रहा है। पूरी तरह से सब कांग्रेसी ग्रास रूट से मिला के सिटी तक सब एकजुट है, और इस बार कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हम सक्षम हैं और सब साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है। और देखिए, कहा जाता है कि 24 साल से भारतीय जनता पार्टी का अजय गढ़ रहा है। गुजरात के लिए जब यहाँ पर बात होती है, उस गढ़ को, उस किलेबंदी को, मोर्चेबंदी को किस तरह से तोड़े? एक तो ये लोगों का जो काम भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है, वो काम जो नहीं बनाए वो हम लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। जैसे बेरोजगारी है, महंगाई है, वो फैक्टर है, वो उसको लोगों को समझा रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार आएगी तो राहुल गांधी जो 8 वचन देके गए हैं वो वचन को फुलफिल करेंगे, और कांग्रेस को ये गुजरात में अच्छी एक सरकार देने की हम मुहिम चालू कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी की गौरव यात्रा यहाँ पर होने वाली है, उसके जवाब से पहले ही आज सीएम अशोक गहलोत को बुला लेना, कहीं उसी चीज़ का एक तरीके से उत्तर आपकी ओर से? बिल्कुल, वैसे ही इलेक्शन आ गया है तो हमारी तैयारी तो ऐसे ही रहेगी उसको काउंटर करने के लिए। वो बीजेपी को तो गौरव करने की जैसी कोई बात है ही नहीं। इसको हम लोगों के बीच जाके एक्सपोज कर रहे हैं कि बीजेपी ने तो कुछ काम किया नहीं, तो गौरव किस बात का ले रहे हैं। हमारे अशोक गहलोत जी ने तो राजस्थान में काम करके दिखाए, गुजरात में भी लास्ट टाइम पे तकरीबन सरकार हमने ला दी थी। इस बार भाई उनकी सलाह सूचना और मार्गदर्शन लेके हम गुजरात में सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, सरकार बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखिए, चहुं ओर से कोशिशें शुरू हो गई है, क्योंकि अब चलिए, दिन और जो निकट आ गए तैयारियां हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पहुंचने की भी कर ली गई हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तस्वीरें आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जयती, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए।